वचन को हम लोग देखें। आज के लिए जो पिता हम लोग को देता है वचन वो है पहला तीमुथियुस 4 उसका 8। लेकिन 8 को समझने के लिए हम लोग 4 पद से देखेंगे तो उसको सही तरीके से समझ पाएंगे। उसमें हम लोग 6 से 8 तक हम लोग देखेंगे। उसमें इस प्रकार लिखा है, पेज नंबर 290। उसमें इस प्रकार लिखा है, यदि तो भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और उड़ियों किसी कहानियों से अलग रह और भक्ति की साधना कर, क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो इस वचन को हम लोग देख रहे हैं, इसमें हम लोग देख रहे हैं मसीह यीशु का अच्छा सेवक है ना। वो एक टॉपिक यहाँ पर है, वह है मसीह यीशु का अच्छा सेवक। और इसमें प्रभु हमें यहाँ पर जिन बातों से सिखाना चाहता है उसको हम लोग यहाँ पर देखें कि पिता जो है हम लोगों को इस वचन के द्वारा बातचीत कर रहा है हम लोग से, और यहाँ पर बोलता है कि यदि तो भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीह यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। तो जो पौलुस है वो तीमुथियुस के लोगों को यहाँ पर जो बात बता रहा है वहाँ पर इस बातों के लिए बता रहा है कि अगर हम लोग क्या करते हैं विश्वास से भर करके अच्छे उपदेश की बातों को जब मानते आते हैं तो क्या ठहरेंगे, मसीह यीशु के अच्छे सेवक ठहरेंगे। इस बात को बताया। एक क्या है उपदेश, अच्छे उपदेश की बातों से और विश्वास। एक तो है कि विश्वास में बहुत ज़्यादा हम लोग को क्या रहना है, मजबूत रहना है बहुत, क्योंकि कई तरीके से ना यही विश्वास का परख होता है ना। कई तरीके से शैतान कोई भी तरीका को नहीं छोड़ता है कि हमारा विश्वास का परख ना हो। आज की स्थिति में भी हम लोग जानेंगे ना कि हम लोग एट प्रेजेंट भी हम लोग के जीवन में देखिए जैसे जैसे हम मसीह में बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे हम पिता के नजदीक जाते जाते हैं ना, यही सबसे पहले हमारा विश्वास पर अटैक होता है। हमारे विश्वास ही पर सबसे पहले अटैक होता है, ठीक है ना। और यह विश्वास जो है अगर वह विश्वास हमारा मजबूत नहीं रहेगा ना तो यही विश्वास को क्या कर डालेगा, शैतान कमजोर करके ना वो क्या करना हम लोग का विश्वास को भेद करके ना हमारे अंदर घुसने की कोशिश करता है। वह इस तरीके से हमारे अंदर घुस करके ना हमारा विश्वास का उथल पुथल करके हम लोग को कई रीति से गिराने का कोशिश करता है, एक रीति से नहीं, है ना। जैसे कि तकलीफ भी कई तरीके से आता है, कई तरीके से हम लोग मानसिक रूप से अटैक होता है, हमारा शरीर के रूप से अटैक होता है, हमारे परिवार में अटैक होता है, हमारे व्यक्तिगत जीवन में अटैक होता है, हमारे भाई बहन के जीवन में अटैक होता है, अपने पति के जीवन में अटैक होता है, बच्चों के जीवन में कई तरीके से होता है। कई तरीके से विश्वास को भेदने के लिए, खत्म करने के लिए शैतान कई तरीके का विश्वास से घात करने का कोशिश करता है, ठीक है। आप इस बात को अच्छे से जानते होंगे कि आत्मिक हथियार के रूप में प्रभु हम लोग को एक हथियार यह भी दिया है कि अपने विश्वास की ढाल को पकड़े रखने के लिए। क्यों क्यों जैसे ही प्रभु जब इस विश्वास के बारे में बोला वही विश्वास का ढाल दिखाया गया। आप ढाल को याद कीजिए, जब एक योद्धा जब ढाल को पकड़ता है तो किस तरीके से पकड़ता है, वो क्या करता है, सामने वाला जो भी योद्धा है, जो भी हमारा शत्रु है, वो जो भी प्रहार कर रहा है, जो भी प्रहार कर रहा है, जिस भी चीज का, चाहे वो तलवार से हो, चाहे बर्छी से हो, चाहे तीर से हो, जो भी, यह विश्वास की ढाल जो हम लोग पकड़े रहते हैं वो अगर सही तरीका में जो बना हुआ तो उसी को सामने करता है ना। तो वो हर प्रहार को क्या करता है, अपना तक आने से रोकता है, ठीक है, हमको छूने से रोकता है।
यही ढाल को जब हम आगे रख देते हैं ना, तो वो क्या कर देता है, उस सब चीज को मार को सह लेता है, बर्दाश्त कर लेता है, और वो हमको क्या करता है ना, हम तक आने और छूने और भेदने नहीं देता है। ठीक है, इसी तरीके से विश्वास, क्यों ये विश्वास का ढाल ही प्रभु ने बोला, यह विश्वास का वो ढाल ही है। जब वो पूरे तरीके से मजबूत रहेगा ना, पूरे तरीके से जब मजबूत रहेगा, और उसको आप जब अच्छे से चलाना सीख जाएंगे ना, और ढाल का सही इस्तेमाल करना सीख जाएंगे ना, तब यहाँ पर हर एक शैतान के या शत्रु के प्रहार से क्या हो पाएंगे, बच पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए प्रभु हम लोग को बोला है, तो हमारे पास तो विश्वास का ढाल कहने से तो हथियार तो नहीं है हमारे पास, ठीक है, लेकिन वह अपना विश्वास को ही हम लोग को इस तरीके से मजबूती से बना के रखना पड़ेगा कि यह ढाल जो है ना, वो एंटर नहीं करने देना हमारी तरफ से। पिता के रूप में प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु पर विश्वास करके अपना ढाल पर मजबूत करना पड़ेगा। वो हमको गिरने नहीं सकेगा, वो अपने हृदय तक पहुँचने नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग के ऊपर जो कई तरीके का प्रहार होता है ना, वार और प्रहार जो होता है ना, उससे हम लोग को बचाव होता है। यही बातें को क्या करना है ना, यहाँ पर हम लोग को और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तुम मानता है, तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पालन पोषण उसी तरीके से करेंगे। अगर हम लोग क्या करते हैं, आज आप खाना खाए, ठीक है, हाँ, और 2 दिन मत खाइए तो आप अपने में वीक फील करेंगे, अपने आप को कमजोर फील करेंगे। वैसे हमारा वचन भी है, प्रभु के वचन को जब तक हम खाएंगे पिएंगे नहीं ना, तो हमारा आत्मिक रूप से, हमारा मानसिक रूप से हमारा पालन पोषण नहीं हो पाएगा। और जब नहीं हो पाएगा ना, तो हम अपने आप को पोषित नहीं महसूस करेंगे, हम लोग अपने आप को नहीं महसूस करेंगे, हम लोग अपने आप को बहुत कमजोर फील करेंगे, ठीक है। तो यही बातों को क्या बोलता है पिता, हम लोग को बोलता है अपना विश्वास को और उपदेश की बातों। जब यीशु बाबा इस दुनिया में थे, यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे, कई बातों को हमको सिखाए, कई बातों को हमको समझाए, और उसी बातों को फिर हम लोग क्या करते हैं ना, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, यहाँ तक में प्रभु का सारा टीचिंग है। उसके बाद प्रेरित का काम है। प्रेरित का काम है क्या, यीशु मसीह के जब चले जाने के बाद, उनका जो स्वर्गरोहण हो जाने के बाद, जो वहाँ पर जितने चेले जो रह गए, प्रेरित जो रह गए, वो फिर पिता का काम को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे हम लोग देखेंगे तो पौलुस अपना पुस्तक को लिखा, तो सब जगह यीशु मसीह का टीचिंग है। हर चीज को वही लोग उसको और फॉलो करते हुए और भी अच्छे से बताते सिखाते आया है, ठीक है ना। तो यह सारे उपदेश की बातों को लिखा है, पर अच्छे उपदेश की बातों से, और जो तू मानता आया है ना, अगर हम लोग उसको मानते हैं, अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उसको हम अपने जीवन में लागू करते हैं, तभी हम पोषित होंगे, तभी हम अपने आप को क्या कर पाएंगे, पुष्ट कर पाएंगे, हाँ, मजबूत कर पाएंगे, ठीक है। और यही चीज को पौलुस अपने लोगों को समझा रहा है, लोगों को सिखा रहा है, और आगे इस चीज को बोलता है। एक तो ये मजबूती है, लेकिन एक तरीके से ठीक है, हम उसको मजबूती में तो ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम विश्वास में भी मजबूत हो रहे हैं, उपदेश की बातों पर भी हम कान लगा करके मजबूत हो रहे हैं, लेकिन कई तरीके से क्या होता है, घात होता है, और वह घातक क्या चीज हो जाता है, आगे ये बात लिखा है, पर अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रहा, है ना, अशुद्ध और बूढ़ियों की कहानियों से अलग रहा, है ना। हम लोग जो यह जीवन जो जीते हैं, प्रभु के साथ जब हम लोग बढ़ते हैं, हम एक प्रभु के साथ हम लोग एक अच्छा लाइफ को जी रहे हैं, है ना, हम एक भक्तिपूर्ण जीवन को जी रहे हैं, है ना, हम एक विश्वासपूर्ण जीवन को जी रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे यही पर असंगति को आप याद कीजिए, इसी बार का संगति में ध्यान दीजिए। अभी हम लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, लेकिन यहाँ से के साथ हम लोग कई तरीके का बातचीत को करने लग जाते हैं, कई तरीके का बातचीत को, ठीक है, कई तरीके का बातचीत को हम लोग करने लग जाते हैं। तो उसमें
उसमें इतना सारा विषय रहता है ना, हाँ, एक विषय नहीं रहता मेरे प्रियो, कई तरीके का विषय रहता है, चाहे आपका पड़ोसी का बात हो, चाहे आपका ड्यूटी का बात हो, चाहे अपने दोस्तों का बात हो, कई तरीके का बात। तो वो सारी बूढ़ियों किसी कहानी है ना, जब बूढ़ा बूढ़ी आपस में बैठता है, अपना गुट में जब बैठता है, ग्रुप में बैठता है ना, तो ना बात का अंत नहीं होता है कि आप इस चीज को ध्यान दीजिए। जितने भी बूढ़े बूढ़ी लोग, जो हम लोग जब छोटे छोटे थे, हम लोग का दादी नानी समय का बात, हाँ, जब वो लोग कहीं पर बैठ जाएगा तो उठने का नाम ही नहीं, कई तरीके का जमाने का बात को वो लोग कर डालते हैं। ठीक है, ऐसी बातों से पिता हम लोग को क्या रहने के बोल रहे हैं, बच करके अलग रहने के बोल रहे हैं, बच करके रहिए बोल रहे हैं। क्योंकि ये जो बूढ़ियों की सी जो कहानी होगी ना, नाना प्रकार की बातें की जाती हैं, नाना प्रकार की बातें की जाती हैं, और यही बातें जीव का कई गलत अंगीकार के कारण हमारे जीवन को क्या करती है ना, खत्म करने की कोशिश करती है। वो कान से घुसता है और हमारे हृदय में आघात लेकर के आ जाता है, तकलीफ को लेकर के आ जाता है। इस बात को आप समझिए, ठीक है, जो कि हम लोग जीव की बातों में देखते हैं। ठीक है, प्रभु ने वो कई तरीके से जीव की बातों से बचने के लिए बोला है ना। हाँ, देखो जैसे याकूब 3 उसका हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें लिखा है जीव को वश में करना, है ना, जीव को वश में करना। ठीक है, उसमें अगर आप देखिएगा तो कितना ही बात को ये करता है। जैसे हम 5 पद को देखें, है ना, 320 उसमें 5 पद को देखिए, 3 का 5। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से इतने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। इस बात को समझिए, हमारा जीव जो है अगर गलत काम करे ना, तो वह किस तरीके से वो करता है। वह भी क्या बोल दिया कि एक छोटा सा अंग है ना, हाँ, एक छोटा सा अंग है, वह बड़ा बड़ा डींग मारता है। अब बूढ़े बूढ़ियों का बात को ही आप सुन लीजिए। एक बचपन से शुरुआत होगा तो अपना बुढ़ापा तक का बात को लेकर के आ जाते हैं, उसमें कितना डींग मार वाला बात सब हो जाता, हम ऐसा हम वैसा, है ना, हाँ, जो कि हम लोग चुटकुला में भी कई प्रकार का हम लोग सुनते हैं, देखते हैं, हंसी में हम लोग उड़ा देते हैं, मजाक में हम लोग उड़ा देते हैं। लेकिन समझिए इस बात को कि जब हम लोग इस छोटा सा जीव को अगर हम एक आग के समान किसी के जीवन में अगर डाल दिए, तो वो किस तरीके से अधर्म का एक लोक बन करके नरक कुंड तक लेकर के चली जाती है। मतलब एक बात समझिए कि हम लोग अगर बूढ़े बूढ़ियों की कहानी सब बनाते और फिरते रहेंगे ना, हमारा यह जीवन किसी का लाइफ को न बर्बाद कर रहा है और नरक तक लेकर के चला जाता है। क्या कर देता है, जीवन गति में आग लगा देती है, सारी देह पर कलंक लगाती है, सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है। इस बात को समझना है कि हम लोग ना जब यहाँ पर क्या करते हैं ना, प्रभु की उपस्थिति में यहाँ पर बैठ रहे हैं, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद हम अपना जीव का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि इस तरीके से किसी के जीवन को नष्ट कर रहा है। प्रभु आज हम लोग को आप जानते होंगे, आप अच्छे से जानते होंगे मेरे प्रियो, प्रभु हम लोग को क्या ठहराया है, अपना अभिषिक्त ठहराया है। और जब प्रभु हम लोग को जब अपना अभिषिक्त ठहराया है ना, हाँ, तो वो सिर्फ वचन का यहाँ पर बैठ करके शेयर करने के लिए केवल अभिषिक्त नहीं ठहराया, हमारा पूरा जीवन को प्रभु अभिषिक्त ठहराया है। किताब हम लोग का पूरा संपूर्ण लाइफ को हम लोग का क्या करती है ना, अभिषिक्त आप बिना हमारे लिए वह आशीष को हमेशा ही रखना चाहता है। इस बात को समझना है, हम लोग के मुंह से अगर किसी के गलत निकल गया ना, तो वह पूरे तरीके से उसको
सांसारिकता में जीवन जीते हैं, ठीक है, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपना ऑफिशियल वर्क में, प्रभु हम लोग को वहाँ पर बहुत संभल करके अपना जीवन का इस्तेमाल करने को। चलो पिता हम लोग से वही बात को चाहता है कि हम लोग कई रीति से, कई तरीके से प्रभु हम लोग को इस बात को बोलता है कि हम लोग को संभल जाना बोल करके। और उसके बाद आगे जो वचन बताता है, और भक्ति की साधना करो, भक्ति की साधना कि हम लोग पिता में अपना जीवन को ऐसा जिए। अभी आप इसी बात को सोचिए कि जो अन्य जाति लोग हैं, जब वो पूरे साधना में जब जुट जाते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि उनका भक्ति कहाँ तक हो जाता है। हाँ, अभी जैसे कि छठ जब वो लोग करते हैं, हाँ, एक तिनका तक जो करती है, जो लेडी करती है, अलग कमरे में रहना, पूरा उसमें झाड़ू छटा जो भी करना है, उसको लीपा पोती, बोला जाता है शायद अगर एक चींटी भी अगर घुस गई ना उसके कमरे में, तो उसका मतलब कि छठ करना व्यर्थ हो गया बोलते हैं लोग। खाने समय चिड़िया का भी आवाज आ गया तो वो नहीं खाई। सोचो कैसा वो उनका भक्ति का साधना किस तरीके से है। हाँ, और हम लोग किस तरीके से अपना प्रभु को, वाह इम्पोर्टेंस हम प्रभु को किस तरीके से देते हैं, हम अपना पिता को किस तरह। हाँ, जबकि वो लोग जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, प्रकृति की साधना कर रहे हैं, प्रकृति का वो लोग भक्ति कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार ना वो लोग कर रहे हैं। आज जो वो लोग जो पर्व मना रहे हैं, विश्वकर्मा जो मना रहे हैं, ठीक है, लोहा लक्कड़ का, हमारे लिए तो प्रभु जो बनाया है उसको हम लोग ऊपर, तो हम लोग जो कि जीवते परमेश्वर में क्या है, हम लोग सच्चे भक्त बोलते हैं ना प्रभु का। हाँ, हम लोग जीवते पिता को हम लोग इतना इग्नोर करते हैं, हम इतना प्रभु को हंसी ठट्ठों में कई बार हम लोग उड़ा देते हैं, या फिर हम लोग उस तरीके से प्रभु में हम लोग बन करके रहने का कोशिश नहीं करते। लेकिन अन्य जातियों को देखिए कि वो अपना भक्ति को अपने देवी देवता के लिए अपना जो भक्ति जो वो लोग दिखाता है, जिस रीति से दिखाता है, हम लोग तो उतना भी नहीं कर पाते। अभी जैसे तीज हुआ, जितिया हुआ, तीज जो मतलब निर्जला ये करता है, तीज को निर्जला करता है, तो इस तरीके से जितिया तीज सबको मतलब निर्जल ये करता है, क्या फास्टिंग करता है। हाँ, लेकिन एक जल का एक ये तक नहीं लेता है ऐसे करके, तो बहुत कठिन रूप से वो लोग उसको करते हैं। लेकिन वो सच्चे पिता के लिए इस तरह से ढूंढने लगेंगे ना, वो लोग पाएंगे प्रभु को तुरंत। इसके लिए तो तुरंत उनके जीवन में अच्छी तरीके से काम करता है। और इतना कट्टर रहता है कि अगर प्रभु को अगर वो लोग ढूंढ लेता है, पा लेता है, तो फिर वो लोग ऐसा हो जाता है कि एक एक नियम, एक एक जैसा लोग शुरू से पूजा पाठ अपना करता है, तो उसी नियम से फिर प्रभु को ढूंढने में लग जाता है। हाँ, तो वही बात है। और हम लोग जो मतलब जन्म से हम लोग क्रिस्तान कहलाने वाले लोग, हम लोग इतना लाइटली प्रभु को लेते हैं। और परमेश्वर पिता हम लोग से क्या चाहता है, भक्ति की साधना बोलता है ना। तो वैसा साधना प्रभु हम लोग से चाहता है कि हम लोग प्रभु को जब ढूंढे ना, तो सच्चे मन से ढूंढे, उतना ही प्रभु के लिए बोझ रख करके प्रभु करें। हाँ, कि हम लोग को वह जो भक्ति पूर्ण रूप से हम लोग प्रभु के लिए करने के लिए रेडी हो जाए। क्योंकि क्या लिखा है आगे, प्रभु इस बात को बताता है कि क्योंकि देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। इस समय के और आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए है ना। क्योंकि प्रभु हम लोग को जो देह हम लोग को मिला है, पिता हम लोग को एक मिट्टी का देह को दिया, और यहाँ क्या रख दिया, अपना हमारे हृदय में क्या अपना प्राण को रख दिया प्रभु। हम लोग के नाक से हम लोग श्वास को फूंक दिया प्रभु, ठीक है। यह शरीर को केवल एक क्या दिया, एक प्रकार
प्रकार, हमारे आत्मा के लिए एक आकार और प्रकार को प्रभु दे दिया। ठीक है, हाँ, एक आकार और प्रकार को दे दिया और इस तरीके से दे दिया कि हम लोग क्या करें। आगे देखिए यहाँ पर, हाँ, कि क्या हो, क्योंकि इस समय के आने वाले जीवन की प्रतिज्ञा इसी के लिए, क्या के लिए, हमारी आत्मा के लिए, हमारी आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, क्योंकि शरीर की साधना से कम लाभ होता है, कम लाभ होता है। यह शरीर जो है ना, जब हम मर जाएंगे ना तो हमारे साथ नहीं जाएगा, यह शरीर जो है वह पूरी तरीके से मिट्टी में खत्म हो जाएगा, कोई लाभ नहीं है। तो क्यों इसको हम इतना पुष्ट बनाए शरीर को, क्यों हम उतना सुंदर बनाए अपना शरीर को, क्या ही लाभ होगा उससे, कुछ लाभ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं, कुछ भी लाभ नहीं है इस बात को। एक बात याद आ गया, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, जो मेरी रूममेट थी, कम सुंदर थी, सावली सी थी, बात उसका बहुत अच्छा था, गला का आवाज बहुत सुंदर सा था, पढ़ने में बहुत तेज थी, बहुत तेज थी पढ़ने में, लेकिन देखने में कम सुंदर थी। और मेरी एक सीनियर थी दीदी, वो कारो की, वो बहुत प्रभु में थी, इवन अभी भी है, बहुत प्रभु में। तो उसके सामने ये बात को बोली, यहाँ तक कि वो दीदी से बात करना भी बड़ा डर लगता था, कहीं कि हर बात में तो पिता का ही बात निकाल लेती थी। तो वो दीदी के सामने दिन बोल दी कि हम इतना कम सुंदर, बहुत खराब लगता है, क्या ही होता है शुभ बाबा अगर हमको थोड़ा सा सुंदर बना देता तो उसका कुछ जमा जाता था, ऐसा होता। तो ना बोली, वो दीदी बोली मेरी रूममेट को कि तुम ना ईश्वर पिता को धन्यवाद दो कि तुम कम सुंदर, क्योंकि ना कई लोगों की नजरों से तुम अच्छी हो, पिता तुमको उसके अपना लिए बनाना है और तुमको दूसरों की नजर से बचा है। इस तरीके से वो प्रभु का बात को बोली और बहुत अद्भुत लगा हमको, क्योंकि जितने भी लोग सुंदर होते हैं उनको कई लोग ना कई दृष्टि से देखते हैं, हाँ, कई दृष्टि से देखते हैं, और उसमें ना कोई अपनापन नहीं रहता, उसमें अश्लीलता रहता है, ठीक है, उसमें कोई विचार रहता है, ठीक है, हाँ। वो बात ना जब मेरे ही सामने बात को बोली थी तो वो बात हमको बहुत हृदय से लग गई कि सच में प्रभु यह जीवन क्या है, थोड़े समय का है और इस शरीर का क्या ही करें, अगर यह शरीर भी आपकी महिमा में प्रयोग हो तो बहुत अच्छी बात ऐसे करते। और सच में मतलब वो बात को यहाँ पर पिता याद दिलाया कि क्या फायदा है इस शरीर से, कम कम लाभ है, कोई लाभ ही नहीं है कहा जाए तो, यहाँ परसेंटेज नहीं लिखा, कम लाभ कोई है, लेकिन पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है। अगर हम प्रभु में बनते हैं, अगर हम पिता में बनते हैं, हम सब तरीके से लाभदायक हैं। इस बात को आप पूरी तरीके से समझ जाइए कि अगर हम प्रभु में हैं, अगर हम प्रभु में बन के रहते हैं, अगर हम पिता को अपना सर्वस्व देते हैं, जो कि पिता का है, हमारा कुछ नहीं, जो पिता का है, तो क्या है ना, वो सब बातों में लाभदायक है। कई बातों में नहीं बोला है, किन्हीं बातों में नहीं बोला है, सब बातों में बोला है, चाहे वह आत्मिक बातें हैं, चाहे वो शरीर की बातें हैं, चाहे वह मानसिक बातें हैं, ठीक है ना। आप ही बताइए दीदी, जब प्रभु आपको कॉल किया, जब प्रभु आपको कॉल किया, उस समय आपको लगा हाँ कि कैसे पिता हमको ये कर दिया, बोलिए आप खुद ही गवाही करें, और आप अपने आप को उस समय में क्या समझेंगे, अपने आप को भाग्यवान समझे ना कि प्रभु आपको क्या किया, बुलाया, बातचीत किया और आपकी लाइफ में एक एंटर जो बात को लेकर के आया, क्या क्या वहां पर वचन ही आपको मिला, ना पैसा मिला, ना आपको कोई हम लोग कुछ नहीं दिए, क्या दिए, सिर्फ वचन दिए, वचन। और क्या पिता जिस वचन को बोलने बोला उसी को आपके सामने शेयर किया। उसके बाद आपको क्या लगा, खुला खुला सा फील होने लगा, है ना, अच्छा लगने लगा, क्या 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 आपका
हृदय में काम किया, यह क्या किया, आपका मानसिक रूप में आपको चेंज को लाया रहता है ना। वो इस तरीके से लाभ आपको कहाँ से मिला, इसी वचन से मिला। अगर आप भक्तिपूर्ण लाइफ मतलब कि अगर आप साधना में नहीं रहते या प्रभु के साथ अगर आप संगति में नहीं रहते तो आपको वो चीज नहीं मिलता। आप इसलिए इस बात को बता रहे हैं क्योंकि ये सबसे रिसेंट बहुत मतलब कि इसी महीना का बात है ना, इसी महीना नहीं मतलब अगस्त का आखिरी सप्ताह का बात है, हाँ आखिरी सप्ताह 25-26 तारीख का बात, हाँ तो उस समय का बात है। तो बताइए, और आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग देखें ना, क्या एक बदलाव को देखें, ठीक है। भय वाला बात आप खुद बताते हैं कि भय वाली बातें चली गई, अपने आप में आप अच्छा लगने लगा, है ना। जो एक तरीके से जो एक जकड़न था, एक तकलीफ था, एक डर था, कोई भविष्य नहीं था, भारीपन था, सूखापन लगता था आपको, तो आप उसको आज अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या। लेकिन हम लोग इस तरीके से देखना कभी शुरू नहीं करते या कभी कभी आंकते ही नहीं है कि आत्मिक धन जो पिता हम लोग को दे के रखा है ना, वो कहाँ तक का है ना। कोई चोरी या फिर ना वो सड़ेगा ना गलेगा ना कुछ होगा, ठीक है। वो क्या होगा, जितना हम लोग वचन में जाएंगे, जितना हम प्रभु के साथ समय बिताएंगे, वो क्या होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, चोखा होता चला जाएगा, और शाइन करेगा और उभरेगा और दिखेगा, ऐसे करके, है ना। तो इस बात को हम लोग को जानना, और इस तरीके से हम लोग जब देखें और इस तरीके का जब हम लोग नजरिया को रखेंगे ना, तब हम लोग समझ पाएंगे कि हम लोग कितने तरीके से अशुद्धता की बातों से, बूढ़ी बूढ़े लोगों की बातों से हम लोग क्या हो गए ना, उससे हम लोग बच करके निकल गए। क्योंकि यही जो हम लोग को क्या करती है ना, फंसाने और लुभाने और खत्म कर देने से हम लोग को पूरा यूज करने का कोशिश करते हैं, जैसे कि खत्म कर देने की कोशिश कुछ ऐसे बातें रहता है कि जान रहे हैं कि वो चीज वचन से मतलब कि कनेक्ट नहीं है, लेकिन अरे पहले से ऐसे होते आ रहे तो कैसे नहीं करेगी, ऐसे हम लोग बोलता है। हम लोग उसको मतलब क्लेम नहीं कर सकते कि नहीं वचन में ऐसा नहीं है तो हम लोग को नहीं करना है, लेकिन उधर बूढ़ियों वाला बात को सुन के बुजुर्ग लोग वैसे वैसे करना है बोल के मान लेते हैं, लेकिन वचन जो बोल रहा है उसको जल्दी से नहीं मानते। यही चीज हम आप लोग एक बात जैसे तुम बोले, ठीक है। अभी जैसे कि कोई भी पार्टी शार्टी होता है बिना दारू का नहीं होता, ठीक है, नहीं होता है, वो एक नियम। लेकिन जब हम संडे स्कूल जाते थे तो हम ये बात को नहीं जानते थे कि मतलब पार्टी शार्टी में लोग दारू वो सब पिलाता है, बढ़िया पिलाता है, ऐसा नियम है, वो सब चीज़ को हम नहीं जानते। लेकिन कि वहाँ जो दीदी लोग हम लोग को पढ़ाई सिखाई तो वही बात को बताई, हाँ तुम लोग बड़े हो रहे हो, कन्फर्मेशन लो गया कुछ दिन में तुम लोग, हम लोग उसमें सीनियर क्लास में थे, तो ऐसा बोली कि कन्फर्मेशन तुम लोग लेगा तो तुम लोग के घर में तो चलेगा, हड़िया चलेगा, दारू चलेगा, जिसका जैसा लिया कर उसके हिसाब चलेगा। लेकिन कभी तो तुम लोग कभी बोलने नहीं जाओगे कि मेरा कन्फर्मेशन है, हमको अपना तरीका से उसको एंजॉय करने दो, खाओ पियो जरूर, लेकिन इसमें दारू और हड़िया नहीं होना चाहिए, ऐसे कर। तो वो बात ना मेरा दिमाग में लग गया। अब जब मेरा कन्फर्मेशन आया तो हम पूरे तरीके से डर गए मेरी माँ के सामने, ना दारू ना हड़िया, कुछ नहीं तो कुछ नहीं तो कुछ नहीं। तो माँ वही कर दी, मतलब किसी को पिलाई खिलाई नहीं कुछ की, बस केवल पार्टी में जो खाना वही खाओ और आप जाओ। पूरा सुनाया लोग, हाँ पूरा सुनाया मेरी माँ को कि तो देखे नहीं जाना, तो वैसा सेवा कर ले जैसे तो देश से सेवा नहीं करनी। जैसे कि हम लोग जो क्रिश्चियन लोग हैं तो बोलते हैं कि ये एक नियम है कि पिलाने का, अभी वहाँ जाने के बाद पता चलता है कि नियम क्या है। दाखरस पिलाने का नियम, ठीक है ना, तो दाखरस को लोग करते है ना, शादी में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को दाखरस पिलाते हैं सब। हाँ। दाखरस जो होता है वो अल्कोहलिक नहीं होता है, हालांकि लोग जो पीने वाले लोग अल्कोहलिक वाला भी लेके पीते हैं, और अगर उसमें अगर वो 10%
उसमें भी नशा नहीं होता है, उसको ज़्यादा दिन तक बचा रहे, टिका रहे बोल के 5% 10% ऐसे रहता है, ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें नशा नहीं होता। तो वो जो वो लोग पिलाते हैं और जो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि क्रिश्चियन लोग का नियम दोनों गलत है ना। तो हम ठीक है थोड़ी मम्मी उड़ा दी है तो उन लोगों से कंपेयर करते हैं तो वो नहीं तो करना गलत चाहिए। इंटरप्रिटेशन है ना। नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग वैसा कंपेयर करना चाहें और जो वो लोग करते हैं उस तरह से हम लोग भी करें तो बहुत सारी बातों में हम लोग का जीवन में बदलाव आ जाए। बहुत भयानक लोग नहीं कानून उनके जैसा हम लोग नहीं करते। बहुत लोग नहीं समझते हैं। नहीं समझ सैटरडे के दिन लिफ्ट नहीं चलता है, गाड़ी नहीं चलता है, वो लोग कितना किलोमीटर पैदल मंदिर जाते हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हमको सुबह 4 बजे निकलना है तो 5 बजे निकलना है, वो लोग निकल जाते हैं। क्या हम लोग ऐसा कर पाते हैं? यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा भी पैदल भयंकर मतलब वो लोग सैटरडे के लिए जो तैयारी करता है सबर हम ना गाड़ी ना लिफ्ट ना मोबाइल कुछ नहीं छूते हैं। मतलब प्रभु का दिन को पवित्र रखने वाला जो चीज़ होता है ना, सिर्फ बच्चों के लिए वहाँ पर जो दूध मक्खन मलाई से बना हुआ चीज़ होता है वो परचेज करके खिला देते हैं, ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे को ले जाते हैं तो वरना खुद लोग मतलब एकदम सादा पूरा उन लोगों का दिन पूरा सादा रहता है। मतलब उस दिन उन लोग कोई फालतू एक्स्ट्रा नहीं, घर का कपड़ा तक तो नहीं, मतलब पूरा तरीके से पूरा तरीका से वो लोग प्रभु को ही पूरा टाइम देते हैं, पूरा टाइम। तो डिफरेंस अगर उन लोग के समान हम लोग बनने का कोशिश करेंगे ना तब तो फिर पूरा चेंज ही हो जाएगा। रास्ते में उन लोग का रास्ता में एक माचिस का तीली भी नहीं दिखाई देगा, रास्ता में नहीं दिखाई देगा, घर का तो बात नहीं है। इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। मतलब इस बात को समझिए ना कि पिता ना हम लोग को आज भी अपना आत्मा को बचाने के लिए बोल रहा है, वो कल के लिए भी बोल रहा है, और जो भी प्रतिज्ञा प्रभु क्या कह है ना कि आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए, मतलब हमारा आत्मा को प्रभु बचाने के किस तरीके से प्रयोजन करता है। इस बात को समझिए कि हमारा पिता हम लोग को बचाने के, हमारे जीवन को बचाने के, हमारी आत्मा किसी भी तरीके से शोकित हो जाए, टूट जाए, खत्म हो जाए या नरक में चला जाए, नहीं चाहता मेरा पिता। हमारा पिता यही करने का कोशिश किया है कि जैसे भी करके हर टीचिंग को प्रभु इस तरीके से दिया है ना कि हमारा आत्मा बचाया जाए, हमारा आत्मा बचाया जाए, हमारा आत्मा बचाया जाए। और हमारे आत्मा को बचाने के लिए प्रभु कई तरीके से वचन को शेयर करता है, कभी क्या कहते हैं एग्जाम्पल देता है, कहीं कुछ तरीके से ही प्रभु चाहता है कि हमारा आत्मा बच करके स्वर्ग को चला जाए। समझ रहे हैं? तो यही बात यहाँ पर भी दिखाती है। आज भी वो यही चाहता, कल भी यही चाहता, और हमेशा भी प्रभु यही प्रतिज्ञा को लेकर क्या किया है, आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है। तो समझिए कि हमारा पिता हम लोग से ना ऐसा प्यार करता है कि वो किसी भी तरीके से हम लोग को नष्ट नहीं होने देना चाहता, लेकिन चाहता है हमारा पिता कि हम लोग जो है वो पूरी तरीके से प्रभु में रह करके प्रभु के ही हम लोग हो जाए, है ना, मतलब उन्हीं के पास हम लोग लौट जाए ऐसा। तो प्रभु हम लोग से आज यही बात करना चाहता है। तो इस बात को हम लोग समझें और कई रीति से हम लोग कई तरह का काम को करते हैं जो कि पिता की तरफ से नहीं है, उसको हम लोग अपना जीवन से हटाने की कोशिश करें, है ना। प्रभु हम लोग को बोलता है अलग रहने के लिए, तो हम लोग को बहुत सारी बातों से अलग हो जाना है।